मिस्टर झुनझुनवाला, आप मुझे कुछ कहने वाले थे। चलते चलते हम बहुत दूर निकल आए। कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है जेलर साहब, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है। जेलर साहब, विजय के बारे में आपके अलावा और कोई नहीं जानता। आपकी पिस्तौल मैंने चुराई, इस पर उंगलियों के निशान भी आप ही के हैं। आपकी मौत विजय की जिंदगी बन सकती है। होश की दवा करो। विजय एक मुजरिम है, खूनी है। उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। उसे प्रोटेक्ट करना मेरे बस की बात नहीं। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मगर मेरे मर जाने से न कानून मर सकता है, न विजय का जुर्म मिट सकता है। चलाओ गोली, चलाओ गोली। शायद मेरे मर जाने से उसे जिंदगी मिल जाए। क्या अनजाने में हुई इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता? वो काम अदालत का है, और विजय ने अपनी जबानी अदालत में कबूल किया है कि उसने अपनी पत्नी का खून किया है। शायद वो बच भी जाता, लेकिन उसने अपने लिए किसी वकील की मदद नहीं ली। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि उसे फांसी लगने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी रह गया। मैं विजय को आपको यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं यहाँ ठहरा हूँ, और मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अपने सस्पेंशन का ऑर्डर लेकर जब मैं जेल से बाहर निकला था, उसी वक्त उसकी फांसी का फंदा मेरे हाथ में था। एंड रिमेंबर वन थिंग, नो क्रिमिनल कैन एस्केप फॉरएवर। मुन्ना से पापा मिलने आए हैं, हम मिलने आए हैं, छोटा सा बच्चा। देखो तुम्हारे पापा वहाँ खड़े हैं। हाँ? आजा 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 आजा। पाली चलो। अरे बाबू, ये मेरे बच्चे को धक्का हुआ। ले 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 ले। राधा, बचपन में मैंने दादी माँ से कहानियां सुनी थी कि मरने वाले की आत्मा सितारा बनकर जगमगाते आसमान में रह जाती है, और जब इंसान को उन्हें देखने की तमन्ना होती है तो उनमें खोए हुए चेहरे नजर आने लगते हैं। जब इसकी बोलने की शक्ति वापस आ जाएगी और पिता के बारे में पूछेगा तो तुम आसमान की तरफ इशारा कर देना। मैं इससे नजर आ जाऊंगा। मेरा बेटा मर कहीं से, हमारा बेटा कहीं। आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी जायदाद का कुछ हिस्सा आपकी बहन सुभद्रा देवी और उनके औलाद की गुजर बसर की खातिर मैंने अलग अलग कर दिया है जी। और बाकी जायदाद आपके दामाद और बेटी के नाम लिख दी है। थैंक यू वेरी मच। विजय बेटे, आज से इस तमाम एस्टेट की देखभाल तुम करोगे। हाँ, बोल दोस्त, तुझे क्या दूं? दोस्ती हिसाब किताब का नाम नहीं, जज्बात का नाम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से राजी खुशी चले जाओ। मुझे नाज है तुम्हारी दोस्ती पर, लेकिन जिंदगी एक ऐसा साज है जिसका तार कभी भी टूट सकता है। इसलिए जाने से पहले मेरी एक तमन्ना है। बोलो क्या है? जाने से पहले मैं एक ऐसा जश्न करना चाहता हूँ जिसमें विजय एक ऐसा गीत सुनाए जो मेरी यादों को यादगार बनाए। पापा, अंकल सुबह से ही न जाने कहाँ गायब है। बेटे, मैं तुम लोगों से विदा हो रहा हूँ ना, तो ये मंजर वो देख नहीं सकता, इसलिए कमबख्त कहीं जाकर छुप गया है। आप बड़े तकदीर वाले हैं जो आपको इतना प्यार करने वाला दोस्त मिला। विजय, तुम्हें भी उतना ही प्यार करने वाली एक पत्नी मिली है। जिस तरह हमने अपने दोस्त की दोस्ती निभाई है, तुम्हें भी राधा के साथ अपनी जिंदगी निभानी है। मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा, तुम्हें रोकना मेरे बस की बात नहीं है, और ये भी नहीं कह सकती कि जल्दी लौट आना। जिन्हें वो बुलाते हैं
वो लौट कर नहीं आती। बेटे, तुम्हारा मिलना हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये 14 दिन इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। अब मैं अपने साथ अमेरिका इतनी ढेर सारी खुशियां लेकर वापस जाऊंगा। बेटे विजय, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज तुमसे मांग रहा हूं, मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? कहिए। तुम्हारे घर अगर बेटे ने जन्म लिया तो उसे मेरा नाम देना, राणा विक्रम सिंह। और अगर बेटी पैदा हुई तो उसका नाम गायत्री रखना। ये राधा की माँ का नाम है। बस यही आखिरी ख्वाहिश है। नाम क्या? अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की फोटो भी आपको जरूर भेजूंगा। बस अब इस ट्रेन के विसल की तरह बहुत जल्द नाना बनने की खुशखबरी मेरे कानों को सुनाई देनी चाहिए। ओके? दादा, तुम्हारे पिताजी की तरह मेरी भी एक ख्वाहिश है। हाँ। मेरे बेटे को नहीं, हमारे बेटे को राधा साहब का ही नाम लेना और अपनी ममता की गोद में उसे बड़े प्यार से पालना। आंसू मत पाओ राधा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कल से आकाश में एक नया सितारा जगमगाएगा और वो कोई और नहीं, तुम्हारा विजय होगा। मैं वहां से तुम्हें देखता रहूंगा। विजय, मेरा वक्त हो गया राधा, मैं चलता हूं। राधा, दुख के बादल छट गए। बदकिस्मती पर खुशकिस्मती की बरसात हुई है। मैंने मर्सी अपील की, कानूनी पैंतरे घुमाए, दांव पेच लड़ाए, तो अदालत ने विजय की सजाए मौत को बदलकर 5 साल की कैद की सजा में बदल दिया है। क्योंकि विजय ने अपनी पत्नी का खून करने के इरादे से नहीं किया, उसकी पत्नी के भाई ने गवाही दी है, तो उसको अब सिर्फ 5 साल की सजा होगी, सिर्फ 5 साल की। सच? हाँ, 5 साल के बाद तुम्हारा विजय आजाद होगा, आजाद। तू बोल सकता है बेटा, मेरा बेटा बोल सकता है। फिर से एक बार बोल। डैडी। ये कौन है? मम्मी। और मैं कौन हूँ? वाला नाना जी।
झुंझुनवाला नानी जी घर पर है और हमारा भी प्यार हुआ चोरी चोरी।